हॉस्पिटल में रहते हुए फोन करना चाहिए था। सबनीना आंटी ने मुझसे भी फोन भी ले लिया है। सर्जरी का बिल, मेडिसिन, टेस्ट सब कुछ मैंने अपने हाथों से करवाया है। यही फोन फसाद की जड़ है। पता नहीं बाहर किस किस से बातें करती हो, हमारा गर्दी करती हो। जितनी जल्दी हो सके उनकी सर्जरी करनी होगी। आप पेमेंट जमा करवा दें, हम सर्जरी की तैयारी शुरू करते हैं। मैं पागल समझ रखा है क्या? अपना मतलब हुआ तो बाबा साहब की याद आ गई। जानती हो, कल सारी रात मैं और मामा वहीं अस्पताल में थे उनके साथ। अरे मेरा मानना है कि तुम्हारे सारे चक्कर में खत्म करके रहूंगी। आपकी वालदा के दिल के 3 वॉल्व हैं। दोबारा यहाँ फोन मत करना। सबनीना आंटी मेरी अम्मी को बचा ले। उनकी सर रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसास से होते हैं। अगर खूनी रिश्तों में भी एहसास ना हो तो वो रिश्ते रिश्ते नहीं रहते। वो आपको अपनी बेटियों की तरह मानती हैं और आपने तो वैसे ही मामा के इतना ख्याल रखा है। जिस तरह से अनाबिया की माँ मरियम का फोन छीनेगी और बोलेगी कि ये फोन ही फसाद की जड़ है, तुम्हारा बहुत सारे लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है और तुम एक आवारा और बदकिरदार लड़की हो, तुम्हारी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। मरियम बेचारी का फ़ोन भी छिन जाएगा और जब वो हॉस्पिटल जाएगी तो वहाँ जाकर डॉक्टर उसे यही कहेंगे कि उसकी माँ की जितनी जल्दी सर्जरी हो उतना ही बेहतर है। यहाँ पर मरियम के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो फ़ोन करेगी तो आगे से अनाबिया की माँ उसे टका सा जवाब दे देगी कि वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। जब उसे याद आती है तो बाबा साहब को फ़ोन कर लेती है और जब मतलब निकल जाता है तो उनकी इज़्ज़त से खेलना शुरू कर देती है। मरियम मिन्नतें करती रह जाएगी मगर वो उसकी मदद से इनकार कर देंगी और सख्ती से मना करेंगी कि आइंदा मरियम यहाँ पर फ़ोन भी ना करे। मरियम रोती धोती शाहवेज़ और सुल्ताना बेगम के पास जाएगी। सुल्ताना बेगम का जिस तरह से मरियम ने ख्याल रखा था, सुल्ताना इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाई। सुल्ताना उसे तसल्ली देगी और उसे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जाएगी। शाहवेज़ और सुल्ताना दोनों न सिर्फ सर्जरी का बंदोबस्त करवाएंगे बल्कि सारी रात मरियम के साथ भी रुकेंगे। दूसरे दिन मरियम जैसे ही उनका शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचेगी तो वहां पर अनाबिया भी उसी वक्त आ जाएगी। मरियम शाहवेज़ का शुक्रिया अदा कर रही होगी लेकिन शाहवेज़ उसे यही कहेगा कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं बल्कि एहसास के भी होते हैं। जब उसकी माँ अकेली थी, बीमार थी, तब मरियम ने भी उनका इतना ही ख्याल रखा था और सुल्ताना बेगम उसे अपनी बेटी मानती है और अपनी बेटी की हेल्प करना कौन सी बड़ी बात है। मरियम के साथ ये सारी बातें अनाबिया भी सुन रही है और शाहवेज़ को वो यही कहेगी कि बाबा साहब ने तो उनकी मदद की थी, मगर शाहवेज़ उसे बताएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि सारा काम तो उसी ने किया है बल्कि वो पूरी रात मरियम के साथ था। ये सुनकर अनाबिया को बहुत गुस्सा आएगा। वो गुस्से में भरी हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ जाकर मरियम की माँ के साथ बहुत बदतमीज़ी करेगी कि अगर आपको भीख चाहिए थी तो हमसे कहा होता, शाहवेज़ के सामने हाथ फैलाने की आपको क्या ज़रूरत थी। उनकी बातें सुनकर मरियम की माँ बेनिश की आंखों में आंसू आ जाएंगे। अनाबिया जिस तरह से मुंह फट है वो दूसरे का दिल दुखाना भी बहुत अच्छे से जानती।